Welcome to the next video for continuity and derivative chapter. Today we are going to learn type 6, that is derivative of the functions in parametric form. First of all children, you should understand कि parametric form का मतलब क्या होता है. The word parametric means कि अगर हमें कोई relationship दिया हुआ है between two variables इन टर्म्स ऑफ अ थर्ड वेरिएबल, यानी कि मुझे x की वैल्यू भी t के टर्म्स में दी है और मुझे y की वैल्यू भी t के टर्म्स में दी है, तो मैं बोलूँगी कि दिस रिलेशन बिटवीन x एंड y इज सेड टू बी इन अ पैरामीट्रिक फॉर्म विद t एज अ पैरामीटर, राइट. तो मतलब x और y की वैल्यू थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में अगर मुझे दी है तो उसे पैरामीट्रिक फॉर्म बोला जाएगा. तो उसका डेरिवेटिव फाइंड कैसे करना है, तो क्वेश्चन यही होगा कि आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t दी जाएगी. तो सपोज करिए x की वैल्यू है f ऑफ t एंड y की वैल्यू है g ऑफ t सपोज. सो सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट करोगे इस वाले को, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dx बाई dt डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीट्रिक थर्ड वेरिएबल होगा. सो वी विल गेट dx बाई dt इज इक्वल टू f डैश t. सिमिलरली नेक्स्ट है, आप y इज इक्वल टू g ऑफ t को डिफ्रेंशिएट करोगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू g डैश t. अब हम सेकेंड और फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे 2/1. सो मेरे पास ऊपर क्या देखो क्या आएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी. सो अब ऑफकोर्स जो डिविजन के नीचे डिविजन होता है बेटा, तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है. दिस विल बी डी टी बाई डी एक्स. तो चेक करिए, डी टी एंड डी टी कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स, यानी कि हमारे पास आ गया g डैश टी अपॉन f डैश टी. तो आंसर भी इन द फॉर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल ही आएगा. This is the 3 steps which I want you to follow for the questions which are in parametric form. Let's do some questions about this form. Let's talk about question number exercise 5.6 question number 1. तो चेक करिए, डिफ्रेंसिएशन आपको क्लियर हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड वेरिएबल. तो थर्ड वेरिएबल t है, x और y दोनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t है. तो dx बाई डी टी क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 4at, क्योंकि 2a एज इट इज, t का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a. सिमिलरली हमारे पास dy बाई डी टी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4at क्यूब. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. मैंने आपको बोला 2 डिवाइडेड बाय 1, सो आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा, जो कि आ जाएगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, दैट इज 4at cube upon 4at. So 4a cancel, this t and t cube cancel, so your answer is t square. So this is how you will do in all the questions. So सारे question में ऐसे ही कर रहे हैं, चेक करो. Question number 2 में सिर्फ डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल थीटा है. सो dx बाई डी थीटा आ जाएगा माइनस a साइन थीटा. सिमिलरली dy बाई डी थीटा भी आ जाएगा माइनस b साइन थीटा. अगेन अगर आप डिवाइड करोगे y बाई एक्स, अगेन ये 1 ये 2 सेम. आई एम नॉट राइटिंग दी स्टेप्स, दिस इज कॉमन नाउ, राइट. ये कॉमन है सारे क्वेश्चंस के लिए. तो क्या आएगा, माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा. सो अगेन माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, आंसर क्या आया, b बाई a. सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही करना है, राइट. रुकिए कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर अगर 3 करेंगे, अगेन 3 में डिफ्रेंसिएशन सेम वे में विद रिस्पेक्ट टू t ही करना होगा. सो चेक करते हैं कि आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन. अगेन आप डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी का cos t और इधर माइनस 2 साइन 2t. डोंट फॉरगेट द चेन रूल चिल्ड्रन. cos 2t सारे c के डेरिवेटिव नेगेटिव और 2t का डेरिवेटिव 2. सो अगेन डिवाइड करोगे तो माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos t. आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो. कैसे, साइन 2t का फॉर्मूला आपको आता है, ये 2 साइन t cos t. ऐसे क्यों किए मैंने, क्योंकि मुझे पता है डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, cos t कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस 4 साइन t. दैट इज माई आंसर. सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन करोगे तो अगेन वो भी
सेम तरीके से ही करना है, सारा कुछ सेम, बस क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल चेंज हो गया चिल्ड्रन। अगेन आप चेक करिए, जो वेरिएबल है not theta, but it will be again what, t only, right? So fourth question may be same differentiation with respect to t. So क्या आएगा, dx by dt is equal to 4 क्योंकि t का डेरिवेटिव 1, dy by dt is equal to t to the power, इसको लिख सकते हैं ना बेटा 4t to the power minus 1, तो डेरिवेटिव क्या आएगा -4t to the power minus 2, यानी कि ये, राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, -4/t² अपॉन 4, राइट, 4 कैंसिल, सो आंसर इज -1/t²। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 करना चाहोगे तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो भी क्लियर है। अब हम जब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं तो हमें डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करना होगा, चेक कर लीजिए, थीटा करना होगा। सो चेक करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, dx by d theta which is minus sin theta माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा -2 sin 2 थीटा। सिमिलरली जब आप dy by d थीटा करोगे तो वो आ जाएगा cos थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ cos 2 थीटा। अगेन आप डिफ्रेंसिएशन, हमें dy by dx फाइंड करना है, अगेन 2/1 करेंगे, सो cos थीटा -2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस sin थीटा plus 2 sin 2 theta. If you want, you can leave it here only, but if you want to change, you want to simplify, you can simplify also. Simplification में आपको क्या करना होगा वो तो आपको आई थिंक क्लियर हो ही जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले पुट कर सकते हो cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के, अदरवाइज यू कैन लीव योर आंसर हियर। इफ़ वी वांट टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन सेम वे में डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही चलेगा। तो पहला dx बाई डी थीटा, ए एज इट इज़, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। सिमिलरली dy बाई डी थीटा में ए एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अगेन हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है चिल्ड्रन, तो डिवाइड कर देंगे, -a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a1 माइनस कॉस थीटा। पता है जल्दी जल्दी में गलती क्या हो जाती है कि बच्चे उल्टा डिवीजन कर देते हैं, बस वो ध्यान रखना है कि उल्टा डिवीजन नहीं करना। अब आप अगर आप चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन तो आपको दिख जाएगा। माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एंड सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लिया मैंने। सो 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, माइनस कॉट ऑफ थीटा बाई 2। सो अगर सिंप्लीफिकेशन दिख रही है तो कर दो, अगर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन मुश्किल लग रही है तो आप छोड़ भी सकते हो, राइट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम तरीका, डिफ्रेंसिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा क्योंकि डिवीजन रूल लगेगा, राइट। तो स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में से तो रूट खत्म हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, राइट। डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, दैट इज पहले पावर रूल, साइन 3 साइन टी का क्यूब है तो 3 साइन, सॉरी इट विल बी 3 आगे साइन टी का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी, दैट इज कॉस टी, फिर माइनस का साइन आएगा, राइट। सो साइन क्यूब टी एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये, दैट इज 1/2 रूट कॉस 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2t इज -2 साइन 2t, राइट। 2 and 2 कैंसिल हो गए। आप थोड़ा सा अगर एलसीएम लोगे तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा एलसीएम लेके, तो आपके पास dx बाई dt आएगा, दिस इंटू दिस विल बी
cos 2t रूट हट गया, राइट, इंटू cos t इंटू साइन स्क्वायर टी, ठीक है, और 3 तो था ही, ये वाला 3, माइनस, चेक करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या बचा, साइन 3t इंटू साइन 2t अपॉन ये चीज़ जो रूट कॉस 2 थीटा थी वो डिनोमिनेटर में आ गई, यानी कि कॉस 2t इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, ये आ गया। अगेन अगर आप चाहो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या क्या हो सकता है, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर टी कॉमन एंड कॉस टी ऑल्सो कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t रेज टू पावर 1 प्लस हाफ, यानी कि 3/2, राइट, ये हमारा आ गया डी वाई बाय सॉरी डी एक्स बाय डी टी आ गया मेरे पास ये। सिमिलरली आप थोड़ा सा डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल लीजिए और उसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे सेम तरीके से कोशेंट रूल लगा के, राइट, तो तब आपका ऑलमोस्ट इसके सिमिलर टर्म आ जाएगी, राइट, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, आपके पास साइन टी कॉस स्क्वायर टी इंटू अंदर क्या रह जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 cos 2t अपॉन cos 2t का रेज टू पावर 3/2, चेक करिए ऑलमोस्ट सिमिलर आएगी। दिस इज डी वाई बाई डी टी, मैंने इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन किया है, ओके, ये आप खुद कर सकते हो। अब अगेन जब मैं डिवाइड करूंगी डी वाई बाई डी टी निकालना है बेटा मुझे, सो दिस अपॉन दिस करूंगी तो चेक करिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन टी भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस भी कैंसिल हो जाएगा एक, राइट, तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस टी 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस 2t अपॉन डिनोमिनेटर में साइन टी, अंदर बचा 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब आप ऊपर थोड़ा सा फॉर्मूला लगा लीजिए, चेक करिए अगर मैं ऊपर फॉर्मूला लगाती हूँ, कॉस टी 2 cos square t minus 3, if I use the formula of cos 2 theta, that is 2 cos square थीटा माइनस 1, ऊपर मैंने सारा कुछ कॉस में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि बाहर टर्म कॉस में थी, और नीचे मैं साइन में कन्वर्ट करूँगी। cos 2t का ये भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। सो चेक करिए क्या बचेगा, मैं थोड़ा सा इस साइड लिख रही हूँ, cos t इंटू अंदर बचेगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी, सिमिलरली डिनोमिनेटर में बचेगा साइन टी इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, राइट। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेट मी जस्ट मूव दिस, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो चेक करो न्यूमरेटर फॉर्मूला है, राइट चिल्ड्रन, माइनस कॉस 3t का, और डिनोमिनेटर है साइन 3t का फॉर्मूला, सो ये हो गया माइनस ऑफ कॉट 3t। ये आप तभी सिंप्लीफिकेशन करना जब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। मैंने ये इसीलिए कराया है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछा जाता है इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, फाइंड डी वाई बाई, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस ऑफ कॉस 3t। तो आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, दैट इज वाई दिस क्वेश्चन वॉज इम्पॉर्टेंट।
सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 8 करोगे, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लोगे, डिफ्रेंसिएशन, ये भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पे भी आ जाती है थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इन्वॉल्व हो जाता है। ए कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, लॉग लॉग ऑफ tan t by 2 का डेरिवेटिव 1/tan t/2 इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan t/2, डेरिवेटिव ऑफ tan t/2 इज, आपको पता होना चाहिए, sec square t/2 चेन रूल इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ t/2 इज 2 1/2, राइट। सिमिलर थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैं थोड़ा साइड में आपको सिंप्लीफिकेशन समझा रही हूँ, सिर्फ इस टर्म का सिंप्लीफिकेशन आई एम शोइंग यू। सो इट इज़ 1/2, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन t/2 अपॉन कॉस t/2 चिल्ड्रन, और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cos² t/2। सो चेक करो क्या हो गया, cos t/2 और cos t/2 कट गया, ये हो गया क्या, चेक करिए, क्या मैं उसे साइन t बोल सकती हूँ ना, 2 sin a sin b is the formula of sin 2a, so this is the formula of sin t, right। so ये क्या हो गया, a minus sin square t plus 1 upon sin t, which is 1 minus sin square theta is what, again cos square theta, ये आ गया सिंप्लीफाई करके। सिमिलरली हम dy बाई डी टी भी निकालेंगे, उसको तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वन स्टेप है, a एज इट इज़ साइन टी का डेरिवेटिव cos t। अब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, अगेन मैं डिवाइड कर दूंगी, तो a cos t इधर आएगा, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी, सो ए कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, ये ऊपर चला गया, साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan t। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज tan t, राइट। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 9 भी करोगे, अगेन 9 में क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो क्या आ जाएगा, dx बाई डी थीटा is equal to a as it is, what is the, you know, the derivative of sec theta is sec theta tan theta। Similarly dy by d theta भी निकाल लोगे, b tan theta का डेरिवेटिव है sec square theta। so हमें dy by dx निकालना है, तो ऊपर b sec square theta, नीचे a sec theta tan theta। चेक करो, sec कैंसिल हो गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos एंड टैन को भी लिख सकते हैं sin/cos। तो चेक करिए, cos भी कैंसिल हो गया, b/a 1/sin कैन बी रिटन एज cosec थीटा। सो दिस इज माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है, अगेन 11 क्लियर है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t करेंगे, तो क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू, पहले 1/2 अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t इंटू डेरिवेटिव ऑफ a साइन इनवर्स t इज a साइन इनवर्स t log a, अगेन चेन रूल इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स t 1/अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली dy बाई डी टी भी फाइंड करेंगे, 1/2 अंडर रूट ऑफ a cos इनवर्स t इंटू डेरिवेटिव ऑफ a cos इनवर्स t इज a cos इनवर्स t इंटू लॉग a, इसमें क्या फॉर्मूला लगा, a टू द पावर x का, a टू द पावर x log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स t दैट इज -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये वाली टर्म ऊपर 1/2 अंडर रूट ऑफ a cos इनवर्स t इंटू a cos इनवर्स t माइनस log a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 अंडर रूट a साइन इनवर्स t इंटू a साइन इनवर्स t इंटू log a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो चेक करो, ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, चेक करो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, इसमें आ जाएगा a cos इनवर्स t रेज टू पावर 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाएगा a साइन इनवर्स t रेज टू पावर 1 माइनस हाफ, अगेन हाफ, राइट चिल्ड्रन। सो ये क्या है, ये मेरे पास y था और ये मेरे पास x था,
तो यानी कि इस क्वेश्चन में मेरा dy बाई डी एक्स एंड माइनस साइन यहाँ ऑलरेडी था ही, dy बाई डी एक्स क्या आया, माइनस ऑफ y बाई एक्स. सो ये तो हो गया एक तरीका. नाउ सी चिल्ड्रन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो रोट मेथड पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है. चेक करो कितना आसान है. मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ जो मेरे पास गिवन है. x इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t इंटू अंडर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t. जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स एड अप हो जाती हैं. दैट विल बी साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t अंडर रूट, राइट. Powers यानी कि raised to power 1 by under root can be written as raised to power half. So this is a to the power cos inverse theta plus sin inverse theta is pi by 2 raised to power 1 by 2. So x into y is equal to a to the power pi by 4 आ गया. अब इसका डेरिवेटिव लीजिए, चेक करिए. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा. 1 x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 and y as it is plus y का डेरिवेटिव dy by dx, x का डेरिवेटिव 1 is equal to derivative of a to the power pi by 4 which is 0. So check what is dy by dx. It is minus x as it is, this is here x was as it is. So minus y by x. check करो कैसे, दोबारा समझा देती हूँ. y as it is x का डेरिवेटिव 1 प्लस x as it is y का डेरिवेटिव dy by dx. तो dy by dx की वैल्यू ये आ गई. So there are many ways to do a question. It is not necessary कि question एक ही तरीके से होगा. All right, you can use whatever method you feel is more suitable for you and it is less time consuming. If you have any doubt in the parametric form, kindly mention in the comment below. I will definitely get back to you. All right, thank you children.